Hello viewers, I'm Meenakshi. Welcome to my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon so that you get all the latest notification. Today we start with exercise 4.4 of chapter 4 quadratic equation. Let's start with question number 1. Question number 1 of exercise 4.4 is फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या फाइंड आउट करना है? नेचर फाइंड आउट करना है। इफ रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं देन फाइंड है। ये थ्री पार्ट्स हमें गिवन है। इन थ्री पार्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है कि उसका नेचर ऑफ रूट कैसा है। रियल रूट्स हैं या इमेजनरी रूट्स हैं, रियल हैं तो इक्वल हैं या अनइक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वट आर द नेचर ऑफ रूट्स इन पार्ट 5। यू कैन सी फ्रॉम देयर, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो नेचर ऑफ रूट्स क्या है? नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन डी। योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड द solution of a quadratic equation is this: x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon में 2a, where b square minus 4ac is g. d is called the discriminant. So d कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? b स्केयर माइनस 4ac, और जो नेचर है वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है मीन्स पॉजिटिव है, तो टू डिस्टिंक्ट रूट होंगे एंड रियल रूट्स होंगे। और उसके लिए हम रियल रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स होंगे एंड वो भी क्या होंगे? रियल होंगे। तो अब जब d 0 हो गया, हमारे पास ये वाली टर्म 0 होगी, क्या बचता है? माइनस बी अपॉन में 2a। सो जो टू रियल रूट्स हैं और इक्वल है तो दोनों वैल्यू सेम होंगी, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? माइनस बी अपॉन में 2a। अगर d लेस देन 0 है मीन्स d नेगेटिव है, सो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स इन टू कंडीशंस अगर ये हमारी एग्जिट करती हैं तो इन टू कंडीशंस के लिए हमने क्या करना है? उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट इज d ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0। अगर d लेस देन 0 है तो उससे आगे हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। इन टू कंडीशंस के लिए हमने सॉल्व करना है। सो हमारे पास टू कंडीशंस जो हैं रियल रूट के लिए, एक तो क्या है? d ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक क्या है? d इक्वल टू 0। सो अगर ये टू कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, सो उन टू कंडीशंस के लिए हम आगे रियल रूट फाइंड आउट करेंगे। अगर थर्ड कंडीशन है d लेस देन 0 तो उसके लिए हम रियल रूट फाइंड आउट नहीं करेंगे। और अगर ये है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे माइनस बी अपॉन में 2a। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट। इन फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट चेक करना है कि नेचर कैसा है, रियल है, इमेजनरी है, किस टाइप के रूट है। तो उसके लिए हमें d फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड d फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो कंपेयर अगर करते हैं, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 5। सो d फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b इज माइनस 3, सो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a इज 2 एंड c इज 5। सो d इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर इज 9, माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। d इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास? माइनस 31। बट d माइनस 31 इज क्या है? लेस देन 0 हो गया। सो सिंस d इज क्या है? लेस देन 0 है, सो द गिवन इक्वेशन क्या है? देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। जो गिवन इक्वेशन है उसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। सो जब रियल रूट्स ही नहीं है हम उसको आगे फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बोला था कि इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड आउट। सो फर्स्ट पार्ट यहीं तक है। हमने नेचर चेक किया। नेचर जब चेक किया, डी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया है। लेस देन 0 के लिए हमने कहा था इमेजनरी रूट होते हैं, तो रियल रूट सिर्फ इन टू कंडीशंस के लिए हैं। इमेजनरी रूट है तो इसको हम आगे नेक्स्ट सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 3x स्क्वायर
-4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, देन वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू -4√3 एंड वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 4। सो फर्स्ट वी फाइंड द डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b is -4√3, so -4√3 का स्क्वायर -4, a is 3 and c is 4। जब इसका स्क्वायर करेंगे -4 एंड √3 टू टर्म्स हैं, दोनों टर्म का स्क्वायर होगा। -4 का स्क्वायर मीन्स -4 को -4 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज 16 एंड √3 का स्क्वायर मीन्स √3 को 3 से किया, देन कितना आएगा 3, क्योंकि सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं रूट में, तो आंसर सेम आता है। नाउ 16 3 ज़ा 48, तो मीन्स इन दोनों टर्म का जो स्क्वायर किया डेट इज 48। माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सो डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया। सो सिंस d is equal to 0, therefore the given equation has real and equal root। जो given equation है उसके क्या है, real and equal roots। तो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, सो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं -b/में 2a टू फाइंड द रूट्स। सो जब हमने इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं इक्वेशन इन x, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेट इज -b/में 2a, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। माइनस वैल्यू ऑफ b इज -4√3 अपॉन में 2a इज 3, सो माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3। नाउ सी 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2√3 अपॉन में 3। सो यहाँ तक भी आंसर सेम है, बट अगर यहाँ तक भी आंसर करेक्ट है, बट अगर हम बुक वाले आंसर से मैच करें तो वो आंसर मैच करने के लिए क्या करने हैं, 2√3। अभी हमने किया था √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, सो 3 की जगह हम √3 मल्टीप्लाई √3 पुट कर सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2/में √3। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे और हमने बोला है वो दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल। सो जो रूट्स हैं वो रूट्स क्या आ गए, दोनों रूट सेम है, 2/में √3 एंड 2/में √3। सो अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्वल हैं, तो दोनों रूट क्या होंगे, सेम होंगे। वो दोनों रूट्स क्या आ गए, 2√3 एंड 2√3। नेक्स्ट पार्ट 3 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें, देन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ b इज -6 एंड वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3। वैल्यू ऑफ c कितनी आ गई, 3 आ गई। सो फर्स्ट वी फाइंड द d इज इक्वल टू b² - 4ac, b इज -6 का स्क्वायर -4, a इज 2 एंड c इज 3, 6² इज 36 - 24। सो d इज इक्वल टू क्या आ गया, 12, दैट इज ग्रेटर देन 0। सिंस d इज ग्रेटर देन 0, therefore जो गिवन इक्वेशन है उसके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स ही एग्जिस्ट करेंगे, वो दोनों रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मीन्स अलग अलग होंगे। तो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, -b ± √d/में 2a, क्योंकि d हमारे पास रूट के अंदर b² - 4ac होता है और उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम इस फॉर्म में यूज करेंगे। माइनस वैल्यू ऑफ b इज -6 प्लस माइनस रूट d इज 12 अपॉन में 2a, a इज 2। सो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √12 अपॉन में 4। अगर आप 12 के फैक्टर्स बनाएं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3, 1 ज़ा 2 के पेयर बन रहा है, मीन्स इसको हम 2√3 लिख सकते हैं। सो 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में 4, क्योंकि जिसका पेयर बनता है उसको हम रूट के बाहर लिखते हैं। अब इन तीनों टर्म में से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया, सो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 4, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। सो x की डिस्टिंक्ट रूट थे तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, तो रूट्स क्या क्या हो गए, हमें बोला था रूट्स फाइंड आउट करने। सो रूट्स क्या हो गए, एक तो x इज इक्वल टू 3 प्लस √3/2, प्लस माइनस साइन एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, x
3 माइनस रूट 3/2। सो ऐसे हमने क्या करना है, नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नेचर ऑफ रूट डिपेंड ऑन डी, डी की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, अगर वो लेस देन 0 होगी तो उसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये जो इक्वेशंस गिवन है, सो डैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, तो उन दोनों के रूट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल्स होने चाहिए। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब d इज इक्वल टू क्या होता है, 0। सो फर्स्ट हमें d फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो उसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट इसको कंपेयर करते हैं, फर्स्ट पार्ट कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू k एंड वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3। सो फर्स्ट हम d फाइंड आउट करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b इज k, सो k स्क्वायर माइनस 4, a इज 2 एंड c इज 3। सो d इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 24। ये तो d फाइंड आउट कर लिया, बट हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर कितने हो, इक्वल रूट्स हो। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d ग्रेटर देन 0। सो हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 है, सो d की वैल्यू कितनी है, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम उसको बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास 2 ही टर्म्स हैं तो हम बाय टेकिंग कॉमन उसके फैक्टर्स बनाएंगे। सो इसमें से कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, कॉमन नहीं निकल रहा तो सिंपल हमने के की वैल्यू सॉल्व करनी है। सो के स्क्वायर माइनस 24 उधर जाके प्लस का 24 हो जाएगा, के स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में और साथ में किसका साइन आएगा, प्लस माइनस का। अब 24 है, अगर हम 24 के फैक्टर्स बनाते हैं, 24 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 12 हो जाएगा, देन 2 6 2 3 एंड 3 1। सो 2 का पेयर बन रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं 2, और 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा, 2 रूट 6 लिख सकते हैं। सो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। अब के है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर में थी तो 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे, तो के की वैल्यू क्या हो गई, एक तो 2 रूट 6 और के कितना आ गया, एक माइनस 2 रूट 6। तो ये 2 के की वैल्यूज हैं जिसके लिए इस गिवन इक्वेशंस के कैसे रूट एग्जिस्ट करेंगे, इक्वल रूट्स। नाउ फॉर सेकेंड पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। सो सिंपल ब्रैकेट है, उसको सॉल्व करेंगे, के एक्स है, के एक्स से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, के एक्स को एक्स से करेंगे के एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स को 2 से करेंगे माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ अब अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, देन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू के, वैल्यू ऑफ b, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 2k। सो वैल्यू ऑफ b इज माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। बेसिकली जो भी x के अलावा टर्म है वो हमारी वैल्यू किसकी होगी, b की। सो d is equal to b square minus 4ac, b is minus 2k, so minus 2k का square minus 4, a is k and c is 6, so d is equal to 4k square minus 24k। अब इसमें भी सेम रियल रूट्स हैं तो d इक्वल टू क्या होगा, 0। फॉर इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रियल रूट्स हैं, दोनों के लिए सेम कंडीशंस हैं, d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू कितनी है, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 टर्म्स हैं तो बाय टेकिंग कॉमन हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉमन क्या आ जाएगा, 4 एंड k, 4 के कॉमन निकल गया तो यहाँ k बचा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 4k और ये दोनों टर्म्स जो हैं उसके साथ हमारा वेरिएबल k यूज हो रहा है, मीन्स दोनों इक्वल टू 0 होगा, एक 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकालें, 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में होगा, सो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। सेकेंड पार्ट से निकालें, 6 माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 6।
सो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए के की 2 वैल्यूज आ गई। एक तो k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6। इसमें हमारे पास k की 2 वैल्यूज आई, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6। बट k इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल, ये हम रिजेक्ट करेंगे। वाई? सिंस अगर k 0 हो जाता है, k 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। वो हमें जो रूट फाइंड आउट करना है वो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर k 0 हो जाता है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, एक्स वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ओनली क्या लेफ्ट रह जाएगा 6, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी। सो k की वैल्यू जो 0 है वो हम रिजेक्ट कर देंगे। क्या इम्प्लाइज करेगा? k की वैल्यू क्या आएगी? 6। सो वैल्यू ऑफ k इज 6। जब भी हमने ऐसी कंडीशन गिवन है, अगर इक्वल रूट्स है तो d इज इक्वल टू 0 होगा, डिफरेंट रूट है d ग्रेटर देन 0 होगा। सो वो कंडीशन यूज़ करके हमने जस्ट वहाँ से k की या कोई भी वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, कि क्या एक पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर शेप में मैंगो ग्रोव बनाना, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ उसके ट्वाइस का ब्रेथ का ट्वाइस है, मीन्स जितनी ब्रेथ होगी उसका 2 टाइम्स क्या है? लेंथ है। एंड एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो, उसने कहा अगर ये पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सो हमने क्या फाइंड आउट करनी है? उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है एंड उसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट अगर रेक्टेंगुलर फिगर मैं ड्रॉ करूँ, ये कोई एक रेक्टेंगुलर फिगर है, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसको बाय पी क्यू आर एस से। सो रेक्टेंगुलर फिगर है, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ के लिए कंडीशन गिवन है, दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेथ। लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, मीन्स अगर हमें ब्रेथ पता है तो उससे हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ब्रेथ x है, लेंथ इसका 2 टाइम है, तो वो क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सो दिस साइड इज आल्सो 2x एंड दिस साइड इज x। सो हमने ब्रेथ को लेट किया है x और लेंथ कितनी हो गई हमारी? 2x हो जाएगी। सो लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। जो लेंथ है वो हमने लेट क्या की है? x, सॉरी लेंथ नहीं ब्रेड्थ, और मीटर में गिवन है सो मीटर हो जाएगी। एंड जो लेंथ है, लेंथ कितनी हो जाएगी? उसका ट्वाइस है, तो डेट शुड बी 2x मीटर। ठीक है, सो क्या होगी? ब्रेड्थ अगर x है तो लेंथ कितनी होगी? 2x। नेक्स्ट एरिया जो है, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, ये क्या है? हमें गिवन है। एरिया हमें 800 मीटर स्क्वायर क्या है? गिवन है। और रेक्टेंगुलर प्लॉट की अगर बात करें, उसमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। एरिया का क्या फॉर्मूला है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। वी नो वेल लेंथ इज 2x एंड ब्रेड्थ इज x। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं यहाँ पे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू 800 हमें गिवन है। लेंथ इज 2x मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज x इज इक्वल टू 800। सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है? यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 2 डिवाइड में चला जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बाय 2 डेट इज 400। बट हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x है स्क्वायर, उधर जाके प्लस माइनस रूट 400 हो जाएगा। बट सी x को हमने क्या लेट किया? ब्रेड्थ, दैट इज साइड, बट साइड कभी भी माइनस में नहीं होती, तो हमने जस्ट क्या लेनी है? इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। सो ये क्या इम्प्लाइज करेगा? x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। और x क्या लेट किया था हमने? ब्रेड्थ। हमें इसमें बोला था कि अगर ये पॉसिबल है, सो ये पॉसिबल था हमारे पास, तो हमने क्या करना है? अगर ये पॉसिबल है, देखो यहाँ से स्क्वायर इज इक्वल टू 800, यहाँ से ये वैल्यू पॉसिबल है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि यहाँ से हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। सो ये पॉसिबल था, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्या है? इफ सो, उसने बोला था अगर है तो हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। सो ये क्या इम्प्लाइज कर देगा? जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव लेंथ क्या थी? 2x। x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। सो हमारे पास लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का ट्वाइस थी,
दैट इज योर x, तो 2 × 20 40 हो गया। एंड जो ब्रेथ है, breadth of rectangular megagroup, that was your x is 20, so that is 20 meter। so condition satisfy कर रहा है, breadth 20 है तो लेंथ उसका क्या है, twice है, that is 40 meter। तो सिंपली हमने पहले चेक करना था कि पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो वहाँ से हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने चेक करना है कि जो हमारे पास कंडीशन गिवन है वो पॉसिबल है या नहीं है। इफ सो, अगर वो पॉसिबल है, डेटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो हमने उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, मीन्स 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम मीन्स उनको प्लस करने पे 20 आ रहा है। 4 ईयर्स एगो पहले की बात हो रही है, तो पहले उनकी एज कम थी, तो वो कैसे करेंगे, माइनस करके। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। तो फर्स्ट हम इस साइड से दिस लाइन जो हमें गिवन है स्टेटमेंट की, इसके अकॉर्डिंग लेट करेंगे। इसमें गिवन है सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20। कोई भी 2 फ्रेंड्स हैं, उनका टोटल 20 है, तो अगर एक का मुझे पता है, टोटल में से इसको माइनस कर दूँ तो मुझे दूसरे का एज पता चल जाएगी। सो अगर एक की एक एज में x सेट करूँगी, दूसरी 20 माइनस एक्स। देखो अगर मैं इन दोनों को प्लस भी करती हूँ, x कैंसल, डेट इज 20। सो सिंपली अगर हमें कभी भी सम गिवन है किसी भी 2 पर्सन का, किसी भी 2 थिंग्स के प्राइस का, समथिंग एल्स, कुछ भी, सो एक को हम लेट करेंगे, दूसरे को हम सम में से माइनस कर लेंगे। सो हमने लेट कर लिया, लेट प्रेजेंट जो एज है, क्योंकि हमने प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ 2 फ्रेंड्स बी x एंड 20 माइनस एक्स। 2 फ्रेंड्स की एज हमने ले ली, एक की x है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स। नेक्स्ट हमें गिवन है 4 ईयर्स एगो। 4 ईयर्स एगो की बात हो रही है कि 4 ईयर एगो दोनों की एज का प्रोडक्ट 40 ईयर्स था, तो हमें दोनों की 4 ईयर्स एगो की एज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो 4 ईयर एगो एज ऑफ 2 फ्रेंड्स पी। 4 ईयर्स एगो की बात करें, ये x था तो x -4 हो जाएगा, क्योंकि पहले की बात कर रहे हैं तो पहले एज कम थी, कम है तो माइनस करके बताएंगे। और सेकेंड क्या था, 20 माइनस एक्स, उसमें से भी 4 माइनस हो रहा है। सो क्या इम्प्लाइज कर रहा है, x -4 एंड 20 में से 4 माइनस किया, 16 माइनस एक्स। ये हो गई 4 ईयर्स एगो की उन दोनों की एज। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि इन दोनों एज का प्रोडक्ट 48 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x -4 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। सो इसको हम मल्टीप्लाई करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, देन 4 से माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। सो माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48 को भी इधर शिफ्ट कर दूँ तो वो माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 112 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस में है, बट स्क्वायर वाले टर्म हम कभी माइनस में नहीं लेते, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास जब हमने माइनस लिया तो ये इक्वेशन रह गई, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब ये पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, इसका नेचर, कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से, वैल्यू ऑफ a इज़ 1, वैल्यू ऑफ b इज़ -20 एंड वैल्यू ऑफ c इज़ 112। सो हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डेट इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू ऑफ b इज़ -20, सो -20 का स्क्वायर माइनस 4, a इज़ 1 एंड c इज़ 112। 20 का स्क्वायर करेंगे वो कितना आ जाएगा, 400, माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 448। इसको जब हम माइनस करें d इज इक्वल टू -48 आ जाएगा। d तो लेस देन 0 है, सिंस
d is less than 0, this implies no real root exist. कोई भी रियल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. देयरफॉर गिवन जो हमारे पास सिचुएशंस थी इज नॉट पॉसिबल. देयरफॉर गिवन सिचुएशन जो हमारे पास है डेट इज नॉट पॉसिबल. हमने यही बताना था कि जो हमें गिवन है डेट इज़ पॉसिबल और नॉट. अगर पॉसिबल है तो हमें उसको आगे सॉल्व करना था, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे. जस्ट ये यहीं पे सॉल्व हो गया. यहीं तक हमने बताना था डेट इज़ पॉसिबल और नॉट. So this was all about exercise 4.4. If you have any query, you can please mention in your comment section. Thank you.